गुड इवनिंग ऑल। कैसे हैं आप? आई होप आप लोग खुश होंगे और अच्छे होंगे। तो चलिए, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से चैनल में जिसका नाम है केमिस्ट्री विद प्राची। तो कल हमने कुछ टर्म्स पढ़े थे जिसमें कल मैंने आपको बताया था राउंडिंग ऑफ और साइंटिफिक नोटेशन। तो आज हमारा क्वेश्चन डे। तो हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट सिग्निफिकेंट फिगर्स इन फॉलोइंग। याद है अपन ने परसों पढ़ा हुआ था। चलो, तो हम लोग हर टर्म के ऊपर आज क्वेश्चन करने वाले हैं। सबसे पहले हम इतने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें आपको मुझे बताना है कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है ना। तो देखो, टर्म 1 0.4502, हमें पता है डेसिमल के बाद सारे डिजिट सिग्निफिकेंट होते हैं। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर इन टोटल 4। आंसर लिखते चलेंगे अपन, टोटल 4। यहाँ पे डेसिमल के राइट हैंड साइड के जीरोस जो होते हैं सिग्निफिकेंट में काउंट करते हैं, है ना। तो ये डेसिमल है और यहाँ पे 1 2 3 टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्योंकि नॉन जीरो डिजिट का लेफ्ट वाला जो जीरो होता है इनसिग्निफिकेंट होता है, तो ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, लेकिन इधर के तो सारे नंबर सिग्निफिकेंट होंगे। यहाँ पे देखो, ये डेसिमल है और ये जो नॉन जीरो डिजिट है, नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट वाले जीरो इनसिग्निफिकेंट, तो ये इनसिग्निफिकेंट हो गया। तो अब टोटल सिग्निफिकेंट कितना बचा? 1 2 3, ये 3 डिजिट्स है आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में। यहाँ पे ये कोई कांस्टेंट की वैल्यू होगी। यहाँ पे पावर से आपका कोई लेना देना नहीं, पावर को हाइड कर दो, पावर देख के डरना नहीं। अब इससे छोड़ के जितने नंबर बचे सारे सिग्निफिकेंट, 1 2 3 4, तो यहाँ पे आपके पास है 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अब हम लोग करते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन। तो अब हम चल रहे हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ये एनसीईआरटी से लिया है क्वेश्चन 19। यहाँ पे भी आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स ही मुझे बताने हैं। तो चलो देख लेते क्या क्या है। पहले हम लोग पूरे क्वेश्चंस नोट कर लेते हैं। 0.0025, नंबर सेकेंड है 208, नंबर थर्ड है 5005, नंबर फोर्थ है 126000 एंड नंबर फिफ्थ है आपके पास 2.0034। सिग्निफिकेंट फिगर्स बताना है। फर्स्ट वाले में ये जो है 2, ये नॉन जीरो डिजिट है। नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट के जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, तो यहाँ पे भी आपके पास टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं 2। यहाँ पे तो क्लियर है, टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट है 3। थर्ड में कोई भी डेसिमल नहीं, कुछ नहीं, टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट है 4। फोर्थ में, अब फोर्थ में है एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। फोर्थ में ना कोई डेसिमल है ना कुछ है। रूल कहता है कि डेसिमल के राइट हैंड साइड के जीरो सिग्निफिकेंट है, बट यहाँ पे तो डेसिमल नहीं है ना, नंबर को टर्मिनेट करने के लिए कोई पॉइंट दिया है। हो सकता है यहाँ से एक जीरो हटा दे, या हो सकता है हम यहाँ पे एक जीरो और बढ़ा दे। तो जब ऐसी कोई कंडीशन हो तो जीरो को आप ड्रॉप आउट करोगे, इन जीरोस को हाइड करो। अब यहाँ पे भी आपके पास टोटल सिग्निफिकेंट फिगर है 3, क्योंकि वहां पे कोई डेसिमल नहीं था ना, लास्ट में कोई टर्मिनेट करने के लिए पॉइंट दिया हुआ था। ठीक है, तो 3 ही होंगे नॉर्मल। अपने जो नॉन जीरो डिजिट है वही सिग्निफिकेंट होगा, एक 1, एक 2 और एक 6। फिफ्थ क्वेश्चन में क्लियर है, नॉन जीरो डिजिट से बिगनिंग में और एंडिंग में, तो यहाँ पे अपने पास टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए 5। आई होप ये दोनों क्वेश्चन में सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको क्लियर है और इन्हें निकालने में अब आपके मन में कोई भी डाउट्स नहीं है। स्टिल यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। अब अपन चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हम लोग राउंडिंग ऑफ करना देखने वाले हैं। चलिए, ये रहा आपके सामने एक और डिफरेंट क्वेश्चन। व्हाट क्वेश्चन सेज रिप्रेजेंट द फॉलोइंग अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर। हमें इन चारों को, तीनों को 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक के रिप्रेजेंट करना है। मतलब यहाँ पे हमें करना है राउंड ऑफ। अब देखो, कल हमने कहा था जिस डिजिट तक राउंड ऑफ करना होता है आप हमेशा उसके बाद वाले डिजिट को चेक करना। पहले यहाँ पे चेक करो 4 सिग्निफिकेंट फिगर कौन कौन से। तो ए वाले में 1 2 3 4, हमारे पास जो 4 सिग्निफिकेंट फिगर है वो 4 है
है ना। तो हम 4 को नहीं देखेंगे, हम देखेंगे 4 के बाद वाले डिजिट। 4 के बाद वाले डिजिट 5 दी हुई है। कल मैंने कहा था जिस नंबर को राउंड अप करना है उसके बाद वाले डिजिट को देखो, यदि उसके बाद वाले डिजिट 5 से छोटी है तो नंबर को वैसे ही रहने दो, यदि उसके बाद वाले डिजिट 5 से बड़ी है तो उसमें 1 प्लस करो। फिर थर्ड केस हमने कहा था यदि वो डिजिट खुद 5 है तो ये चेक करो क्या जिससे आप राउंड अप करने जा रहे हो वो इवन है कि ऑड है। यदि वो इवन है तो उसे वैसे ही रहने दो, और यदि वो ऑड है तो उसमें 1 प्लस करो। अब हमारी 5th नंबर के डिजिट खुद 5 है तो 5 के पहले वाले डिजिट 4 है एंड 4 इज एन इवन नंबर, तो हम अपने इस नंबर को रिमेन अनचेंज्ड ऐसे का ऐसा ही रहने देंगे। नाउ आवर आंसर विल बी 7.024। ये हो गया हमारा राउंड ऑफ अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर। चलिए कम टू क्वेश्चन सेकंड। 4 सिग्निफिकेंट फिगर देख लो, 1 2 3 4। ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर, पर हम इसे नहीं देखेंगे, हम देखेंगे इसके बाद वाले डिजिट को। इसके बाद वाले डिजिट है 6 एंड वी नो 6 इज ग्रेटर देन 5, तो हम इसमें 1 प्लस करेंगे। अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2.621। 620 में 1 प्लस करते हो तो आपको मिल जाएगा 621। अब चाहो तो लिख दो इंटू 10⁻3। ये भी हो गए हमारे 4 सिग्निफिकेंट फिगर। कम टू पार्ट थर्ड। यहाँ पे भी हमें चाहिए टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक अपना आंसर। 1 2 3 4। अब 5th डिजिट 8 है, अगेन 8 इज ग्रेटर देन 5, तो फिर हम अपने नंबर को इंक्रीज करेंगे +1 के थ्रू। तो यहाँ पे हमारे पास हमारा आंसर होगा 0.003258। 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। इन 0 को तो काउंट नहीं करोगे क्योंकि हमने रूल पढ़ा है कि किसी भी नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में जो 0 होते हैं वो इनसिग्निफिकेंट होते हैं, तो ये तो है ही नहीं हमारे रूल में। तो हमारे लिए 4 सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ ये रहे, वो भी राउंड ऑफ के साथ। ओके, क्लियर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। राउंड अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे आपको राउंड अप करना है सिर्फ 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो यहाँ पे देखो 1 2 3, थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर है 2, तो हम 2 के बाद वाले डिजिट देखेंगे जो कि 1 है एंड 1 इज स्मॉलर देन 5, तो आप अपने आंसर को ऐसा ही छोड़ोगे। अब यहाँ पे आपका आंसर होगा 34.2। नाउ सेकेंड, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट 1 2 3। अगेन आप 4th डिजिट को चेक करोगे, 4th डिजिट 1 है एंड 1 इज अगेन स्मॉलर देन 5, तो अभी आपका आंसर हो जाएगा 10.4। फिनिश। नाउ नंबर 3 अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3। 4th डिजिट को चेक करेंगे, 4th डिजिट 7, 7 इज ग्रेटर देन 5, तो हम इसमें 1 प्लस करेंगे। 1 प्लस करोगे 0.0459, इसमें यदि मैं 1 प्लस करती हूँ तो ये हो जाएगा 0.0460। 59 + 1 60, तो ये हो गया 60 राउंड ऑफ के साथ और 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक। अब ये 4th, यहाँ पे भी आपको चाहिए टोटल 3 सिग्निफिकेंट डिजिट 1 2 3। आप देखोगे 4th डिजिट, 4th डिजिट इज ग्रेटर देन 5, तो 1 प्लस कर दो 281। 0 + 1 1, तो ये हो गया आपके आंसर्स, है ना। अभी हमने सिग्निफिकेंट का क्वेश्चन करा, हमने राउंड ऑफ का क्वेश्चन करा, अब एक क्वेश्चन अपन करेंगे साइंटिफिक नोटेशन का। चलिए, तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन 4th। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। आपको इन नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। साइंटिफिक नोटेशन मतलब पावर ऑफ 10, तो पहले मैं फॉर्मेट लिख देती हूँ। फॉर्मेट था साइंटिफिक नोटेशन का n × 10⁻⁴n। यहाँ पे जो स्मॉल n है ये पावर है जो कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। कैपिटल N एक इंटीजर था,
थोड़ा सा हम लोग रिकॉल करते हैं बेटा, कल हमने पढ़ा था यदि हम डेसिमल को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, इन दैट केस आवर पावर विल बी पॉजिटिव, and if we shift decimal towards right hand side, so in that case our power will be negative, है ना। चलिए, we will follow the same rule and solve all these questions. फर्स्ट वाला 0.0048, हमें पॉइंट के पहले सिर्फ एक सिंगल डिजिट चाहिए, तो हम अपने पॉइंट को शिफ्ट कर रहे हैं और 4 के बाद लेके जा रहे हैं। यहाँ पे हमें लिखना है 4.8। अब देखो आपने अपने डेसिमल को कितने डिजिट शिफ्ट किया, 1 2 3 डिजिट शिफ्ट किया, तो आपका आंसर होगा 4.8 इंटू 10 टू द पावर -3, क्योंकि हमने अपने डेसिमल को शिफ्ट किया है राइट हैंड साइड। नाउ नंबर सेकेंड, यहाँ पे डेसिमल नहीं है, डेसिमल नहीं है तो आप कंसिडर करो कि डेसिमल लास्ट में दिया है, तो आप अपने आंसर को लिखोगे ऐसा 2.34000। डेसिमल नहीं था, जब भी डेसिमल नहीं होगा तो अपने मन से आखिरी में कंसिडर कर लेना। अब आपने डेसिमल को कितने डिजिट शिफ्ट किया है देखो, 1 2 3 4 5 डिजिट, वो भी लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में जब डेसिमल शिफ्ट होता है पावर हो जाती है पॉजिटिव, तो आंसर होगा 2.34000 इंटू 10 टू द पावर 5। नाउ 8008, यहाँ पे भी डेसिमल नहीं, डेसिमल नहीं है मतलब लास्ट में है, तो यहाँ लगा दो आप डेसिमल। अब अपना आंसर लिखो 8.008। डेसिमल को कितने डिजिट शिफ्ट किया, 1 2 3 डिजिट, वो भी लेफ्ट में, तो इंटू 10 टू द पावर 3। ये साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में डेसिमल दिया है, डेसिमल को शिफ्ट करो, ऐसे लिखो 5.000। डेसिमल को आपने शिफ्ट किया 2 डिजिट, वो भी लेफ्ट हैंड साइड, तो इंटू 10 रेज़ टू द पावर 2। अब क्वेश्चन नंबर 5, ये तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, यहाँ तो डेसिमल के पहले सिर्फ एक डिजिट है, मतलब ये तो करेक्ट है, तो इससे आप कोई भी चेंज नहीं करोगे, इसमें आप लिख दोगे नो चेंज, क्योंकि ये करेक्ट है ना। तो आज हमारा लास्ट डे था सिग्निफिकेंट फिगर, राउंडिंग ऑफ और साइंटिफिक नोटेशन के क्वेश्चंस में। कल से हम स्टार्ट करेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जो कि पूरे 2 से 3 दिन चलेंगे और काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, तो एक भी लॉ मिस मत करिएगा। मिलते हैं कल न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, जब तक के अपना ध्यान रखिए, बहुत सारा नई नई चीज़ें सीखने के लिए टाइम निकालिए, और यदि हमारा कंटेंट आपको पसंद आता है तो हमें लाइक करना, सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियोस को शेयर करना मत भूलिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।